નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રતિપાલ સિંહ। એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। મધ્યપ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે અને મોહન યાદવને મધ્યપ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। તો નામની જાહેરાત થઈ ગઈ છે। પ્રહલાદ પટેલનું નામ પણ ચર્ચામાં ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ હવે અંતિમ મહોર લાગી ગઈ છે મોહન યાદવના નામ પર, જેની ચર્ચા ક્યાંય હતી नहीं। વધુ માહિતી માટે संवाददाता देवनाथ पांडे जुड़ा चुका है। देवनाथ, जिस नाम की चर्चा कहीं भी नहीं थी वो नाम अभी सामने आया है, एमपी के सीएम मोहन यादव रहेंगे। देखिए प्रतिपाल, बिल्कुल जैसा हमने देखा काउंटिंग के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश की चर्चा हम करेंगे थोड़ी सी, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की हम चर्चा कर लेते हैं। कल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और विष्णुदत्त साय के ऊपर, उनके नाम के ऊपर मुहर लगी, तो उनका पुराना बयान भी निकलकर सामने आने लगा कि अमित शाह ने उस वक्त कहा था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आई। अब मध्य प्रदेश में देखिए, यहां भी आज जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी और जब विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो बाहर जितने समर्थक थे, यानी कि जिन जिन बड़े नेताओं के नाम मुख्यमंत्री के रेस में थे, उनके नाम को लेकर नारेबाजी कर रही थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी, तो वो नाम कहीं से रेस में नहीं था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा करती है और हर राज्य में करती है। और बीजेपी का ये कहें जो पैटर्न है मुख्यमंत्री चुनने का, तो शायद गलत नहीं है। ये नाम राम मोहन यादव कहीं से जिक्र में नहीं था। किसी ने किसी भी समाचार पत्र में या किसी चैनल ने इस नाम का जिक्र नहीं किया था और संगठन में भी इस नाम की चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि राम मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या इनके नाम पर मुहर जिस तरह से लगा है, विधायक दल ने इन्हें अपना नेता चुना है, तो क्या और जो पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, सिंधिया की बात कर लें, प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, क्या इतनी आसानी से ये लोग उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे? हालांकि जब संगठन ने या फिर विधायक दल ने उन्हें अपना नेता मान लिया है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक बार फिर से चौंका दिया। अब बारी है राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में भी इस तरह की तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और अटकलों से इतर बीजेपी का जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो प्रतिपाल, ये एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि राम मोहन यादव का नाम कहीं से भी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। मध्य प्रदेश को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री वहां पर देखने को मिल सकता है। जी देवनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम था, वीडी शर्मा या नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल, परंतु कोई भी नाम सामने नहीं आया। और हर राज्य की जिस तरह से हम बात करें, अगर गुजरात की बात करें या राजस्थान की भी बात करें, छत्तीसगढ़ की भी बात करें, तो हर टाइम ऐसा होता है कि बीजेपी ऐसे चेहरे को सामने लाती है जिसका कहीं भी मीडिया में भी उल्लेख ना हुआ हो। देखिए प्रतिपाल, बिल्कुल साफ तौर से हमने गुजरात चुनाव में देखा, या हम उत्तर प्रदेश से जब इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा साल 2017 में जब मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और अचानक फैसला हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक वैसे ही जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला बीजेपी का यूं ही बदस्तूर जारी है। और खासतौर से हमने कांग्रेस जिन राज्यों में जीत दर्ज करती है, वहां हम देखते हैं आज के मौजूदा वक्त में तो कांग्रेस उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान कर देती है। लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती। बीजेपी एक सस्पेंस बनाए रखती है और ऐसे व्यक्ति को उठाकर सामने लाती है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा निकलकर सामने आता है जिसका चर्चा आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी देखी जा रही है कि अभी 5 से 6 महीने का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी कहीं से भी कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही प्रदर्शन अगर रहा जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा बीजेपी के लिए खासतौर से, तो ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और इसको लेकर जो जातिगत वोटरों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदत्त साय को कल मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, उनके नाम पर मुहर लगाया गया, तो ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है उनके एक बहुत बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ठीक वैसे ही 2024 का जो एजेंडा है लोकसभा का, वही देखा जा रहा है। और गुजरात मॉडल की हम अगर बात करें तो बीजेपी ने जो गुजरात में युवा चेहरों को खासतौर से जगह दी है, ठीक वैसा ही मॉडल यहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले 20 से 25 सालों तक
जो चेहरा है, जो बड़े नेता हैं जिनके नाम पर चुनाव लड़ना है, देखिए मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी तरह का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के नाम को आगे किया जाता है। और अब जो बीजेपी का जो एजेंडा कह सकते हैं आप, वो ये है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए कम से कम 20 से 25 सालों तक उसे बदलने की जरूरत ना पड़े। शायद ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि ऐसे ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब कल एक बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है कि राजस्थान में देखिए बहुत चौंकाने वाले नतीजे बीजेपी दे रही है। राजस्थान में अभी तक ये मान के चल रहे हैं लोग कि वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तुलना करें तो हो सकता है कल राजस्थान से भी कुछ ऐसे फैसले निकलकर सामने आए जो वाकई में हैरान करने वाले हो सकते हैं। प्रतिपाल जी देवनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज दी है, लग रहा है कल भी राजस्थान में भी ऐसा ही हो सकता है। और हम अगर आंतरिक कलह की बात करें और असंतोष की बात करें तो कितना असंतोष हो सकता है, क्योंकि जो भी सीनियर नेता थे, शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, वीडी शर्मा हो या प्रहलाद सिंह पटेल का जो उनका पूरा जो ग्रुप है, उनका जो गुट है, लग रहा है कि उनकी वजह से भी वो भी इनका शायद विरोध कर सकते हैं। देखिए अभी आंतरिक कलह की घटनाएं या खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को अगर कहे सींचा है तो शायद गलत नहीं होगा। और शिवराज सिंह चौहान खासतौर से महिलाओं के लिए या फिर जो बच्चों के मामा कहे जाते हैं, महिलाओं के भाई कहे जाते हैं, अपने आप को बताते हैं, शिवराज सिंह चौहान ही नहीं कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था और बहुत ही उत्साहित थे। काउंटिंग के बाद से लगातार कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आ रहा था और वो इस बात को मीडिया के समक्ष एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना इशारों में जरूर कह रहे थे कि रविवार को कुछ बड़ा होने वाला है और वो अपने हक में इशारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। तो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली, कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो हैं जिन्होंने बीजेपी जब मध्य प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में हार गई थी बीजेपी, तो उन्होंने सत्ता एक तरह से कहें तख्ता परिवर्तन जो हुआ था, तख्ता पलट करवाया था, तो उनका भी रोल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था। लेकिन इस बार सिंधिया का नाम भी नहीं निकलकर सामने आया। ऐसे ही नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो संगठन में अपना एक दायरा रखते हैं, एक मादा रखते हैं। उन्हें बीजेपी ने अगर दरकिनार कर दिया है तो हो सकता है आने वाले समय में इस बात की भी सुगबुगाहट निकलकर सामने आए। देखिए आज जब विधायक दल की बैठक चल रही थी और बाहर साफ तौर से देखने को मिला, जब दरवाजा बंद हुआ सभी विधायक अंदर गए तो बाहर जितने भी बड़े बड़े नेताओं के समर्थक थे, यानी शिवराज सिंह के चौहान के समर्थक हों या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हों, सब अपने अपने नेता के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पार्टी भले ही एक है लेकिन नेता अलग अलग हैं और जो प्रबल दावेदारी के रूप में निकलकर सबके नाम सामने आ रहे थे, तो हो सकता है आने वाले समय में आंतरिक कलह भी देखने को मिल जाए। लेकिन आंतरिक कलह की घटनाएं अगर देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही राजस्थान वाली जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में देखने को मिली, तो हो सकता है बीजेपी को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी आलाकमान कतई ये नहीं चाहेंगी कि लोकसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले किसी भी तरह की कोई आंतरिक कलह इस तरह से किसी भी राज्य में देखने को मिले, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में। जी देवनाथ, जिस तरह से मोहन यादव के बारे में भी बताइए कि जिस तरह से आरएसएस के नजदीक के भी वो माने जाते हैं, शिक्षण मंत्री भी वो रह चुके हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा है? देखिए जहां तक बात करें हम मोहन यादव की, तो आरएसएस से काफी इनका करीबी नाता रहा है। और एक चीज हमने देखा, भाई मोहन यादव के बारे में बात करेंगे, आरएसएस से नजदीकी की वजह से हमने देखा था हरियाणा में, जो आपको याद होगा इससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो यही कयास लगाया जा रहा था कि हरियाणा में खट्टर नहीं बल्कि कोई और नाम निकलकर सामने आएगा। लेकिन खट्टर जब पहली बार लोगों के सामने आए एक मुख्यमंत्री के रूप में, जब बीजेपी आलाकमान ने उन्हें हरियाणा सौंपा, हरियाणा की गद्दी पर बिठाया, तो ये लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चला पाएंगे। संघ में वो अच्छी खासी पकड़ रखते थे। ठीक वैसे ही मोहन यादव के बारे में भी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मंत्रालय संभाल चुके हैं, संघ के काफी करीबी हैं और इसी वजह से अब ये भी कहा जा रहा है कि मोहन यादव को बीजेपी आलाकमान ने इस वजह से भी चुना है कि वहां पर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो उनकी पकड़ है वो और मजबूत साबित हो सकती है और बीजेपी के लिए, खासतौर से बीजेपी आलाकमान के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नहीं तो देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले जब काउंटिंग के बाद की बात है, जब मीडिया के समक्ष अपना बयान दे रहे थे,
तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का अभी शौक नहीं है, मुख्यमंत्री देवनाथ। मैं नहीं बनना चाहता, कुछ इस तरह की बातें वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन मीडिया के जी। समक्ष बयान देना और जब धरती पर असलियत निकलकर सामने आती है धरातल पर, तो काफी अंतर होता है। अब ये देखना होगा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके नाम लगातार रोजाना टीवी चैनलों पर लिए जा रहे थे, अखबार पत्रों में लिए जा रहे थे, ये कितने आसानी से इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है प्रतिभा। जी शुक्रिया देवनाथ जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.